गुजरात के बड़ोदरा और आनंद को जोड़ने वाला एक प्रमुख जो ओवरब्रिज था, अचानक बीच से ओवरब्रिज गायब हो जाता है। उस ब्रिज पर चलने वाले, पार करने वाले जब नदी को पार कर रहे थे तो वो सोच रहे होंगे कि बड़ी आसानी के साथ हम इस नदी को इस पुल के सहारे पार करके पहुंचेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि पूरे देश में जो झूठा प्रचार किया गया है, पूरे देश में जो गुजरात मॉडल की प्रचार की गई है और पूरे देश को जो विश्वास दिलाया गया है कि देश सुरक्षित हाथों में है, उन्हें मालूम नहीं होगा कि ये सड़क अचानक बीच से गायब हो जाएगी और वो और उनका परिवार नदी के गाल में समा जाएंगे। यही कुछ हुआ। वीडियो को देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है कि एक मां तड़प तड़प कर चिल्ला रही है अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए। ये सब कुछ उस एक परिवार पूरा नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। 9 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। सिस्टम की भेंट चढ़ गए, सिस्टम की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और पूरे देश में घूम घूम कर ये महोदय प्रचार करते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये वही प्रधानमंत्री है जो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, ये वही प्रधानमंत्री है तो ममता बनर्जी पर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं जब ओवरब्रिज गिरता है तो कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी, आपको क्या कहा जाएगा? आप जो गुजरात में सरकार आपकी है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यहाँ तक कि मेयर बीजेपी का है, पार्षद बीजेपी का है, सभासद बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, चेयरमैन बीजेपी का है। सब कुछ बीजेपी के होने के बावजूद भ्रष्टाचार की इस तरीके से लीपापोती की जाती है कि पूरा का पूरा पुल बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और उस पर चलने वाले लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। एक माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, ऊपर से लोग वीडियो बनाते रहे। उसका परिवार धीरे धीरे पानी के अंदर समा रहा था, धीरे धीरे मौत के करीब। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास यूएस के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए टाइम है। उनका ट्वीट देखिए, वहां दुखद घटना पर ये ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही गुजरात में, अपने ही घर के बड़ोदरा में वहां इस तरीके से दुखद घटना हो रही है और इनके पास ट्वीट करने का समय नहीं। हाँ, जरूर ये होगा कि वो माँ जो बची होगी, हॉस्पिटल में ये जाएंगे और हॉस्पिटल में जाके बढ़िया फोटो निकलवा करके, बढ़िया पोज दे करके और पूरे देश को दिखाएंगे कि देखिए मैं कितनी करुणा से भरा हूँ, देखिए मैं कितना ईमानदार हूँ। यही मोरबी का पुल था। मोरबी का पुल गिरता है और कई सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, नदी के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन मोरबी के पुल का जो ठेकेदार था, मोरबी के पुल का जो रख रखाव जिस कंपनी के अंडर में था, उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है और वो कंपनी का ऑनर जब जाता है तो उसे फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। ये है गुजरात मॉडल, जहाँ पे भ्रष्टाचार खूब होता है लेकिन मीडिया को ऐसा दबोच दिया जाता है कि वो भ्रष्टाचार की खबरें न दिखा सके। देखिए गूंगी मीडिया आज खामोश है, बोल रही है बहुत दुखद घटना हो गया, बहुत दुखद घटना हो गया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करे कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली आपका है, गुजरात आपका है, तो फिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? इस तरीके से लोग क्या सड़कों पर चलते हुए भी अब सुरक्षित नहीं है? ट्रेन में सफर करते हुए तो हम सुरक्षित थे नहीं। इसी अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश का हादसा आपने देखा कि कितना भयानक हादसा हुआ। 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसी गुजरात के अंदर अब एक और हादसा नजरों के साथ बात का है कि पूरे देश में जो एक ढकोसलेबाजी की जो छवि बन गई है और देश के लोग ये बखूबी पहचानते हैं कि बातों के सिवा कुछ नहीं, बातें भी नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर के सिवा कुछ नहीं। स्क्रिप्ट लिखने का काम कोई और करता है और सिर्फ आके साहब अदाकारी करते हैं और अदाकारी, इनकी अदाकारी ने देश को गर्त में ढकेल दिया है। रेलवे में तो सुरक्षित थे नहीं, प्लेन में तो उड़ने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला हो या जूता पहनने वाला, सब के सब डरे रहते हैं। और अब सड़कों पर चलते हुए अगर किसी ओवरब्रिज से हम और आप गुजरेंगे तो ये हादसे हमारी रूह कपा देगी कि क्या पता इस सिस्टम और इस भ्रष्टाचार की भेंट हमारा और आपका परिवार भी कहीं ना चढ़ जाए। इसलिए जो मृतक हैं, हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते
करते हैं और सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें लापरवाही करता है उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज करके उसे सजा दी जाए। आपने उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा कि जहाँ का तानाशाह किम जोंग बहुत ही फेमस तानाशाह है, लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ बाढ़ आया और बाढ़ आने के कारण 4000 लोगों की मृत्यु हो गई। उत्तर कोरिया के उस तानाशाह ने वहाँ जो भी इस बाढ़ को नियंत्रण करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने लापरवाही की थी, उन सबको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। सवाल इस बात का है कि आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं अपनाते हैं? भ्रष्टाचारियों को आप अपने गोद में क्यों बैठा कर रखते हैं? सवाल तो पूछा जाएगा मोदी जी, और जवाब को आपको देना होगा, क्योंकि आपके इस चकाचौंध और आपके इस कैमरे पे अदाकारी ने देश को गर्त के अंदर ढकेल दिया है। जय हिंद, जय।